गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का 10 ज़ोरावर क्लासेस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और कई बच्चों के कमेंट आए थे कि सर लेवल बहुत इजी है। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि लेवल लास्ट क्लास में मैंने लेवल नहीं दिया था आप लोगों को, वो कॉन्सेप्ट कराया था। डेफिनेशन एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, वो चीज़ें डिस्कस की थी। तो उसके ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड हैं वो आज हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला थोड़ा सा इजी लेवल और लास्ट क्लास की रिवीजन भी आप लोग कह सकते हैं। इसका हमें एलसीएम निकालना है। चलिए, मैं जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि आप लोग मेरी क्लास में कॉपी पेन लेकर के हमेशा बैठें और मेरे साथ साथ सॉल्व करते हुए चलें और कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से लिखते हुए चलें। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए, अब छोटा कैसे कर सकते हैं हम लोग इसे। जैसे कि करते हैं, 2 से करना पड़ेगा। आप लोग जितना ज़रूरत हो बस उतना लिखें आप लोग। जैसे 105 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मत लिखिए। ओके। 2 2 सत्ते 14 27, 2 से नहीं जाएगा, अब कोई सा भी, अब 3 से शुरू कर दीजिए। ठीक है। 3 तिया 9। देखिए, गलती होने के चांसेस रहेंगे, बट जैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी गलतियां भी आप लोगों की कम होती चली जाएंगी। 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ओके। देन अगेन 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये एज इट इज़ ही रहेगा। देन अगेन 3 से 3, ये आ गया। अब हमारा किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 सते 35, हमें और लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है कि आगे यहाँ पे 7 आने वाला है। अब जैसा कि करते हैं हमेशा, 5 और 2 के पेयर को हम लोग 10 मान लेंगे और बाकियों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 तिया 6 तिया 18, 3 सते 21। तो 18 की गुना 21 के साथ करनी है। 18 दूनी 36, 360 प्लस 18 378। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 60 84 90। जल्दी से आप लोग इसका एलसीएम निकालिए, क्योंकि मैं ये कराऊंगा नहीं, मैं आप लोग को इसका डायरेक्ट आंसर ही बताने की कोशिश करूंगा। राइट। क्योंकि ये जो लास्ट वीडियो ली थी मैंने एलसीएम का, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन मैंने दिया था। तो चलिए, अगर कर लिया है तो इसका आंसर यहाँ पर कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि इसका जब आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 1260। आप लोग जैसे इसको चेक कर लेंगे। चलिए करते हैं अगले प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला, 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2 5 9 एवं 11 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 हो। हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है। अब कंडीशन क्या है कि वो 3 अंक की होनी चाहिए और इन जो भी हमारे पास दिए हुए नंबर हैं इनसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 1 आना चाहिए। तो हम तो जो एलसीएम की डेफिनेशन है, एचसीएफ की डेफिनेशन है, हमें ये पता है कि एलसीएम वो संख्या होती है जो दिए हुए नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होती है। मीन्स जब हम उससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो अगर 2 5 9 और 11, अब हमें अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास वो संख्या आएगी जो इन चारों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब देखिए, इसका एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये चारों ही नंबर ऐसे हैं जो किसी से भी एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते। तो हमें क्या करना है, बस इनकी मल्टीप्लाई कर देनी और हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 2 5 ज़ा 10 और 11 नेम 99। तो 990 ये वो नंबर है जो कि 2 5 9 और 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। मीन्स अगर इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। पर क्वेश्चन में क्या कहता है कि पहली प्रॉपर्टी 3 अंक की कहा, ठीक है 3 अंक की है ये, पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और जबकि यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर यहाँ पर 1 बढ़ जाए तो क्या होगा, हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि अब तक तो 0 आ रहा था। तो सेम काम आपको करना है ऐसे क्वेश्चंस में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 991। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। अब देखिए, वहां पे ऑप्शन में क्या करेगा, ऑप्शन में आपको बस जस्ट एलसीएम निकालना आता है। आप एलसीएम निकालेंगे 990 आ जाएगा। आप ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक और क्वेश्चन है। अब कहता है कि वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर है। देखिए, जो पीछे बेसिक करा रखा है, हर एक बेसिक का यूज होना है अब। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके केवीएस में आने हैं।
और लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि ऐसे क्वेश्चंस आपके केवीएस में प्रीवियसली आए हुए हैं और आगे भी आने के 100% चांसेस हैं, तो बहुत ही अच्छे से इनको क्लियर करते हुए चलेंगे। अब कह रहा है 4, 5, 6, 12, 15, 18, 36 से विभाजित हो और पूर्ण वर्ग भी हो। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले वो संख्या निकालेंगे जो 4, 5, 6, 12, 15 और 18 से विभाजित हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4, 5, 6, 12, 15, 18, 36। ओके, अब देखिए आप एक काम और भी कर सकते हैं, इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, 12, 18 और 36, इन तीनों का क्या है एलसीएम अगर देखा जाए तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36 और 36 का 36, 6 भी है। तो आप इन चारों की जगह सिर्फ 36 लेकर के भी अपना काम चला सकते हैं। तो अगर मैं सिर्फ, और वैसे 4 का भी आ रहा है, तो मैं अगर 5, 15 और 36 का एलसीएम निकालूं तो भी वही आएगा जो 4, 5, 6, 12, 15, 18, 36 का आना था। तो ये आप लोग यूज़ करके आप लोग इसको छोटा कर सकते हैं। चलिए अब हम निकालेंगे 5, 15 और 36 का एलसीएम, राइट। देखिए क्या हो जाएगा, ये दो से पहले 2 से लेकर के जाएंगे, पर 2 से लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट ही करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15, ओके, यहाँ पे ये आ गया, ये 12 आ जाएगा, ओके। अब 5 से किया, 5 से 1 1 और यहाँ पे हमारा आ गया 12, राइट। अब इसको कर लेंगे, 5 तिया 15 दूना 12, तो 15 दाम 150 और 15 दूनी 30, यानी कि हमारा एलसीएम क्या आ गया, 180 आ गया। अब देखिए इसको कैसे करना है, अब इसने ये क्या क्या कह रखा है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब 180 वो संख्या तो आ गई जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड होने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, पर ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब देखिए अगर 180 डिवाइड हो रहा है तो जो इसके मल्टीपल होंगे वो भी इन सभी से डिवाइड होंगे, तो हमें उनको चेक करना है कि क्या ये जो मल्टीपल आ रहा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 18 दूनी 36, 360, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। फिर 18 तिया 54, 18 चौक 72 और 18 पंजे 90, ये जो 900 है ये क्या आया, हमें करके देखना है, हिट एंड ट्रायल करके देखना है। यहाँ पे 180 को पहले 3 से करेंगे, फिर 180 को 4 से करेंगे, 180 को 5 से करेंगे, अगर यहाँ पर भी नहीं आएगा तो 6 से करके देखना पड़ेगा। बट जो क्वेश्चन है वो आपसे दुश्मनी नहीं निकालेगा, तो होपफुली 2 या 3 या मैक्सिमम 4 तक में आंसर आ जाए, या आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 900 आया, 900 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 30 का, तो 30 का परफेक्ट स्क्वायर 900 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये फिर से वही पहले क्वेश्चन का, जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसका रिपीट है, एक बार देख लेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12, 15 में से किसी से भी भाग देने पर सदा एक शेष रहे, तो हमें पहले वो संख्या निकालनी है जिसे 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पर एक भी शेष ना बचे, राइट। तो 2 चौक 8, 9, ये 6, ये 15, जल्दी से निकाल लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 9, 3, 15, देन अगेन ये 2 से जाएगा, हम एज इट इज़ ही कर देते हैं। देन 3 से लेकर के जाएंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 और 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 और 2 को हमने कर लिया कट, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, ये आ गया हमारा 360। अब अगेन वो क्या कह रहा था, एक शेष रहे। 360 वो नंबर है जो कि 8, 9, 12 और 15 से जब भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर हम इसमें एक ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर 1 आने लगेगा। अब यहीं पे क्वेश्चन में अगर कहता है कि 2 रिमाइंडर आए, हमेशा 2 आए, तो हमें क्या करना होता, 2 ऐड कर देते। अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो देगा, तो यहाँ पे 361 विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए थोड़ा सा और अलग प्रश्न है, ये कह रहा है
जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। चलिए अब इसको करके देखते हैं। पहले हमें जो पता है हम वही काम करेंगे। 5, 6, 7 और 8। अब 8 सते 56 और 5 छक 30। 30 गुना में ये आ जाएगा 56। 50 तिया 150, 6 तिया 18, 1680। ठीक है, ये आ गया हमारा एलसीएम आ गया। अब उसने क्या कहा कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब 3 शेष बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 1683। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 5, 6, 7, 8 से भाग दें और प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, ये 3 शेष बच रहा है। पर कह रहा है कि जब 9 से डिवाइड करें तो 0 रिमाइंडर बचे। अब इसको देख चेक करना पड़ेगा। 8, 3, 11, 12 और 6, 18। तो जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 0 शेष बचेगा। जब इनसे भाग दे रहे थे तो 3 शेष बच रहा था हमारा। तो 1683 जब इसको 9 से भाग दे रहे हैं तो कंप्लीट हमारा 0 रिमाइंडर बच रहा है। मीन्स यहाँ पे ये कंडीशन को फुली सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता तो हमें क्या करना होता? हम इसको 1680 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 से मल्टीप्लाई करते। बट चूंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है नहीं। हम इसको यहीं पर इसका सॉल्यूशन दे देंगे जो कि हो जाएगा 1683। ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है 13 का वह सबसे छोटा गुणज जो 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी कह रहा है, 2-3 प्रॉपर्टी है इसमें। पहली बात है कि 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। और दूसरा वो कह रहा है कि वो 13 का सबसे छोटा गुणज भी होना चाहिए। मीन्स वो 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो हम दोनों प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है? जब वो कह रहा है कि 4, 5, 6, 7 और 8 से, ओके, हमें इस 4 की ज़रूरत नहीं है तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो हम 2 से सबसे पहला जो काम है हमारा वही करेंगे प्रॉपर। छोटा मैंने आपको बता दिया है, आप लोग उसी तरीके से करते रहेंगे। ओके, देन 2 से, अब यहाँ पे क्योंकि 2 से दोनों बार ही जाएगा, ये 4 ही हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देन आ जाएगा 3, 5 और 7 आ जाएगा। राइट, 5 दूनी 10, 4 तिया 12 से 84। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 840 एलसीएम आ जाएगा। मीन्स पहली प्रॉपर्टी क्या है कि 840 हमारा वो नंबर है जो 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्योंकि एलसीएम तो वही नंबर है। अब प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो दूसरी प्रॉपर्टी, अब 2 शेष बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 842 हो गया। ओके, अब 842 यहाँ पे दे रखा है। बट हमें क्या देखना है? अगली और प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी क्या कहता है? वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ये नंबर 13 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 13 छिक 78, 6 62, 13 चौके 52, ये 13 से भाग नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें और नंबर चेक करने पड़ेंगे। अब कैसे करेंगे देख लेंगे। अब ये 840 आया, तो जब 840 इन चारों नंबर से डिविजिबल है तो जो 840 के मल्टीपल होंगे वो भी होगा। तो 840 का ये क्या हो जाएगा? 1620 हो जाएगा। अब 840 भाग हो रहा है तो 1620 भी होगा। जब 1620 हो रहा है तो 2 रिमाइंडर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 1622 हो जाएगा। हमें फिर से चेक करना है इसको कि क्या ये 13 से भाग हो रहा है। तो 13 कम 13 3 32, 13 दूनी 26 6 62, नहीं हो रहा है ये भी। तो हम क्या करेंगे? फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 840 जब इसका एलसीएम है तो हमें इसी के मल्टीपल लेने हैं। राइट, तो 8 तिया 24 और ये आ जाएगा हमारा 25 20। अब क्योंकि इसमें 2 रिमाइंडर लाना है तो क्या करना पड़ेगा? 25 22। हम अगेन इसको चेक करेंगे। 13 कम 13 12 आ गया, 122 हो गया। 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117, 5 आ गया और 52, 13 चौके 52। मीन्स 25 22 ये जो नंबर है ये क्या है? ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। 4, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड भी होगा क्योंकि 840 का मल्टीपल है, 2 शेष भी बच रहा है और 13 का मल्टीपल भी है।
तो 25/22 मीन्स ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 4 बंदे हैं ए बी सी और डी। ये एक मैदान है। अब मैदान सर्कल नुमा हो सकता है। ओके, अब कह रहा है कि एक यहाँ से ए शुरू करता है और ये 36 सेकंड में ही पूरा चक्कर काट लेता है। दूसरे को 48 सेकंड लगते हैं और तीसरे को 63 सेकंड लगते हैं। अगर इन्होंने एक साथ चक्कर लगाना शुरू किया हो, मीन स्टार्टिंग तो यहीं से करी, ओके, बट ये क्या होगा, ये मान लीजिए अगर 10 बजे शुरू करता है तो ये 10:36 पे यहाँ होगा, जबकि वो कहाँ होगा, वो कहीं पीछे होगा, और जो 63 सेकंड वाला है वो और पीछे होगा। तो एक ना एक टाइम आएगा जब तीनों ये फिर से एक साथ होंगे, जब ये काट करके दोबारा आ जाएगा। ओके, तो वो कौन सा टाइम होगा, वो वही टाइम होगा जब ये तीनों के तीनों नंबर, जो नंबर इन तीनों नंबर से डिवाइड होता होगा वही तो वो नंबर होगा जब वो तीनों एक साथ होंगे। तो तीनों नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। मीन्स हमें इस क्वेश्चन में भी करना क्या है, हमें जस्ट इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल देना है। तो देखिए, दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा आप लोगों को, पर इतना बड़ा ये है नहीं। तो हमें क्या करना है, बस इसका एलसीएम निकालना है। ये हो गया 18, 24, 63, देन 3 से 3 6, ओके 2 से ही लेके जाना था, 2 निम 18, 12, 63, ओके 2 6, 2 तिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 से लेकर के जाएंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 21 तिया 63, देन 3 एकम 3, और ये 7 आ जाएगा, और वहाँ पर भी 7 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी 5 नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 63 की गुणा 16 से करी तो 16 तिया 48, 8 4 आ गया, 16 6 96 और 4 100, 1008। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों की इसमें एलसीएम निकालना क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में यही समझना होता है, किस में एलसीएम निकाले किस में एचसीएफ निकाले, बच्चे वो कंफ्यूज रहते हैं। तो एलसीएम की डेफिनेशन आप क्लियर रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, कह रहा है 6 घंटे, यहाँ पे घंटे ना होकर के ये घंटियां होंगी, क्वेश्चन समझ लेंगे। 6 घंटियां हैं, ओके, जैसे उसमें एक साथ है तो यहाँ पर 6 बेल्स हैं। अब ये 6 घंटियां एक साथ बजनी शुरू होती हैं। सपोज 10 बजे ये एक साथ बजनी शुरू हुई, और बजती कैसे हैं, 2 मिनट के अंतराल पे 4 में। मीन्स अगर ये 10:02 पे बज रही है तो ये 4 पे बजेगी, 6 पे बजेगी, 8 पे बजेगी, 10 पे बजेगी, जबकि ये 4 पे, 8 पे, 12 पे, 16 पे, इस तरीके से ये बजेंगी। इसी तरीके से ये 8 पे, 16 पे, इस तरीके से, राइट। तो अब क्वेश्चन है कि ये बजती हैं 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पे, तो 30 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि ये एक साथ कितने सेकंड के अंतराल पे बजेंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम काम। अब वो क्या, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 4 6 8 10 और 12 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 2 4 6 और 12, इसका एलसीएम क्या हो गया हमारा, 12 ही हो गया। ओके, तो अगर हम बस 8 10 और 12 का एलसीएम निकाल लें तो भी हमारा काम चल जाएगा। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। अब क्या है, ये देख ही सकते हैं, 2 3 5 आ गया तो इन सबको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये आ गया 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12, मीन्स ये आ गया 120। मीन्स हर 120 सेकंड के बाद ये सारी की सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 120 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 2 मिनट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 30 मिनट में। अब देखिए, जब 2 मिनट में एक बार बज रही है तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 15 बार बजेंगी, राइट।
अब पूछा है उसने 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपका आंसर आ जाएगा 15, आप फटाक से ऑप्शन ए पर टिक कर देंगे। बट क्या ध्यान देने वाली बात है इसमें कि एक बार तो वो शुरुआत में भी तो एक साथ बजी है। आई एग्री कि वो 30 मिनट में 15 बार बजेंगी, बट एक बार जो वो 10 बजे जो हमने शुरुआत करी थी, तो देखिए 10 बज के 2 मिनट पे, 4 मिनट पे, 6, 8, 10, 12, 14, आप ही देखेंगे तो 15 आ जाएगा। पर ये एक बार स्टार्टिंग में फिर वो भी तो बजी थी, तो हमें उसको भी लेना पड़ेगा। मीन्स टोटल 30 मिनट में ये 16 बार एक साथ बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। बहुत ध्यान से करेंगे आप लोग इसको। और कंसेप्ट को जो अगर नहीं देखा है, एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी है, आप लोग वहाँ पर जाएं, उसको देखें। कंसेप्ट आप लोग को क्लियर होगा। और ये जो क्वेश्चन भी कर रहे हैं, कहाँ पे एलसीएम निकालना है, कहाँ एचसीएफ निकालना है, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई परेशानी बचती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू ऑल।